हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आपका स्वागत है। मैं भीम सिंह कबीर दास द्वारा रचित साखी के अगले दोहों के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। इसका प्रसंग है, कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि जब हम अहंकार मुक्त होते हैं, मनुष्य जब अहंकार मुक्त होता है तभी वह भगवान को पा सकता है, भगवान की प्राप्ति कर सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं। संत कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं अहंकार से व्याप्त था, मैं अहंकार से डूबा हुआ था, उस समय हमारे हृदय में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा और भक्ति नहीं थी। लेकिन जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति जागृत हुई तो उस समय हमारे अंदर का जो अहंकार था वह समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। आगे वो कहते हैं, माही माने होता है अंतर्मन। जब हमारे अंतर्मन में ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया तो हमारे हृदय का जो अज्ञान रूपी अंधकार था वह जो है समाप्त हो गया। दूसरा दोहा है, कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देख आवास, कल परियों भय लोटना ऊपर जामे घास। इसका प्रसंग है, कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने धन दौलत पर गर्व नहीं करना चाहिए। संत कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में जो भी, इस सुंदर संसार में जो भी वस्तु आपको दिखाई देती है, भौतिक सुख साधन जो भी आपको दिखाई देते हैं, वह सभी भौतिक सुख साधन जो है क्षणभंगुर है, नाशवान है। इसलिए मनुष्य को अपने ऊंचे आवास और धन दौलत पे गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल लिखा है, कल परियों भय लोटना ऊपर जामे घास। कल यही मकान, यही आपके ऊंचे आवास, यही धन दौलत जमीन पर गिर जाएंगे और उसके ऊपर जो है घास उगाएगी। अगला दोहा है, यहूँ ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि यह संसार एक सैंबल के फूल के समान है। जिस प्रकार सैंबल का फूल देखने में जो है सुंदर होता है, उसका रंग लाल होता है, वह हमारे मन को आकर्षित करता है, लेकिन वह फूल कुछ समय के बाद जो है नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यह संसार सैंबल के फूल के समान है और इस संसार में जितने भी भौतिक सुख साधन के जो भी सामान हैं, वह सभी सामान जो है क्षणभंगुर और नाशवान हैं। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो कृपया इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में इसको जो है शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखना ना भूलें। अगले दोहे में संत कबीर दास जी का ये दोहा है अगला, यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाड़ा नहीं, अंत पड़ी मुख से। प्रसंग इसका है, कबीर दास जी कहते हैं कि यह मनुष्य का शरीर जो है बहुत ही अमूल्य है। यह शरीर जो है बहुत भाग्य से मिला है। इसलिए इस शरीर के महत्व को समझते हुए हमें राम नाम का भजन और कीर्तन करना चाहिए। यही अवसर चेत्यान है। अगर मनुष्य के शरीर पाने के बाद हम चेतते नहीं हैं, इस अवसर को जो है खो देते हैं,
और पशु के समान हम जो है अपने शरीर को जो है पाल कर, बढ़ाकर, पाल पोस कर रखते हैं, तो राम नाम जाड़या नहीं। जिस प्रकार पशु जो है राम और नाम के भाव को नहीं जानता है पशु, ठीक उसी प्रकार से जो है हम पशु के समान राम नाम का भजन कीर्तन नहीं करते हैं। तो अंत समय में जब हमारे शरीर से प्राण निकलता है तो हमारा मुख जो है सेह, जिस प्रकार से मुख में जो धूल पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से लोग जो है अगर जो है हम राम नाम का भजन नहीं करते हैं तो सेह का मतलब होता है धूल। इसका जो है शाब्दिक अर्थ होता है लोग जो है हमको जो है धिक्कारते हैं कि आपने जो है राम नाम का भजन नहीं किया। तो अगला है, यह तान कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। इसमें कबीरदास जी बताते हैं कि यह शरीर जो है नाशवान है। नश्वर शरीर का चित्रण करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार यह तन कांचा कुंभ है, कुंभ माने होता है घड़ा, यह हमारा शरीर जो है कच्चे घड़े के समान है, और इस कच्चे घड़े रूपी शरीर को लेकर हम इधर उधर जो है घूमते रहते हैं। जिस प्रकार से कच्चे घड़े पर, ढबका माने होता है धक्का, कच्चे घड़े पर थोड़ा सा जो है ठोकर लगता है तो वह गिर कर फूट जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर जो है नश्वर है और यह एक न एक दिन जो है नष्ट हो जाता है, फूट जाता है। इसलिए हमें जो है अपने शरीर को ध्यान देते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद है, कबीर कहा गर्भियो देहि देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों कांचली भुवंग। इसमें जो है कबीरदास जी ये बताते हैं कि मनुष्य को अपने सुंदर शरीर पे गर्व नहीं करना चाहिए। वह कहते हैं कि जिस प्रकार कबीर कहा गर्भियो, मनुष्य को अपने सुंदर शरीर पे गर्व नहीं करना चाहिए, सुंदर शरीर को देखकर जो है घमंड नहीं करना चाहिए। बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों कांचली भुवंग। जिस प्रकार से सर्प के शरीर से केचुल जो है निकल जाता है, छूट जाता है, पुनः वह उसके शरीर पे नहीं चढ़ता, ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर है। अगर इस शरीर को पाने के बाद हम जो है भगवान का भजन नहीं करते हैं, केवल इसकी सुंदरता को देखते हैं, तो हमारा यह जीवन जो है बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए हमें मानव शरीर पाने के बाद जो है भगवान का भजन और कीर्तन करना चाहिए। इसका संदर्भ है, संदर्भ मैं आपको नहीं बता पाया, इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के साखी शीर्षक से उद्गृत है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इसका जो है काव्यगत सौंदर्य होगा, काव्यगत सौंदर्य इसका जो है लगभग सभी दोहों का एक सा है। इसका भाषा जो है साधुक्कड़ी है, शैली जो है मुक्तक है, छंद दोहा है, और लगभग जो है सभी दोहों में अनुप्रास और रूपक अलंकार का जो है प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।